क्लास 12th एक्सरसाइज 1.28 ए पार्ट ए कंडक्टर ए। ठीक है जी, हमारे पास कोई कंडक्टर है ए विद द कैविटी एज शोन इन फिगर 1.36 ए। तो फिगर 1.36 के ए पार्ट में हमारे पास एक कंडक्टर आ गया जिसे हमने नाम दे दिया ए से। तो इसके बीच में एक कैविटी है, कैविटी का मतलब कि खाली जगह, और या आप कह सकते हैं हॉलो स्पेस। इज गिवन अ चार्ज पॉजिटिव क्यू, तो साइन नहीं दिया हो तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने कहा कि जो इसकी कैविटी है इसे हमने चार्ज दे दिया पॉजिटिव क्यू का। तो शो डैट इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ तक हम पहले ए पार्ट देख लेते हैं इसका। इसके ए पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि इस कैविटी को मैंने अब चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? पॉजिटिव क्यू। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि ऐसे मैं चार्ज दे रहा हूँ, मतलब यूनिफॉर्मली इस कैविटी को मैंने चार्ज कर दिया कैपिटल पॉजिटिव क्यू से। तो अब हमें शो करना है कि जो ये मेरा कैपिटल क्यू चार्ज है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये आउटसाइड द सरफेस आ जाएगा लाइक दिस। जो कैविटी को हमने चार्ज दिया वो आ जाएगा अब आउटसाइड ऑफ सरफेस। तो ये हमें शो करना है इन अ फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अगेन एक कंडक्टर बना लें सेम, तो यहाँ पे बीच में आ गई कैविटी और इस कैविटी को हमने चार्ज दे दिया था पॉजिटिव क्यू। तो इसके कारण क्या होगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो इसको हमने अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये क्या करेगा? जैसे हमने कहा था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, एंड जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसे अपने से रिपेल करना शुरू कर देगा। सो इस तरह का हमारे पास कुछ सिनेरियो आ जाएगा। ये कितना चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कितना चार्ज सरफेस की तरफ रिपेल करेगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पे। जितना क्यू होगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा टूवर्ड द सरफेस। तो सरफेस पे मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज शो हो जाएगा। अब अगर आप इनसाइड द कंडक्टर देखें, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज था वो सरफेस पे ही पहुंच गया। इनसाइड आ कंडक्टर की अब बात करें तो ये मेरे पास था पॉजिटिव क्यू और ये भी मेरे पास अट्रैक्ट भी उतना ही करेगा जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव क्यू, तो ये दोनों चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एज सच हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। तो जैसे ये प्लस क्यू था तो इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव क्यू। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड बाय इंडक्शन प्रिंसिपल हमें मालूम है कि हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव वो अपीयर हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो दिस इज आवर बेसिक प्रिंसिपल कि हाउ चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अब इसे स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आंसर में लिखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ड्रा कर लेंगे लेट अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे जो इनसाइड अ कंडक्टर ही होगी। क्लियर? तो हमें मालूम है बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, आप बेटर वर्ड्स में कहें कि जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। हाँ, इनसाइड अ कंडक्टर हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। तो कंडक्टर एज होल हम सिंपली कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो दिस टर्म बिकेम ज़ीरो। अगर आप ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा। सो ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो मेरे क्यू चार्ज नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना आ जाएगा? ज़ीरो। सो हैंस इसका क्या मतलब हुआ कि गॉसियन सरफेस में जिसमें हमारे पास कैविटी भी इंक्लूडेड है कि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज का मतलब नेट चार्ज ज़ीरो है। हमने जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्यू था तो यहाँ पे मेरे पास क्या अपीयर हो जाएगा? नेगेटिव क्यू अपीयर हो जाएगा। इनके कारण पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू के कारण यहाँ पे मेरा नेट चार्ज हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ तक हो गया कि हमारा जो नेट चार्ज इनसाइड आ कैविटी और जो आप कह सकते हैं गॉसियन सरफेस हमारा क्या ज़ीरो। हम ये भी कह सकते हैं कि ये चार्ज कहाँ गया? तो ये चार्ज अपीयर हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहाँ चार्ज था
तो इट मस्ट बी अपीयर ऑन द सरफेस, क्योंकि इनसाइड तो हम गॉसियन सरफेस ड्रा कर ही सकते हैं जहाँ तक मर्जी चाहें, तो उस गॉसियन के सरफेस के अंदर चार्ज तो हमारा ज़ीरो ही आएगा हर बार, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। सो इसको हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? सो ये तो हमारा हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, हम ये भी करेंगे, साथ में हम वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लाइक कंसिडर द गॉसियन सरफेस shown dotted so as enclose the cavity but lying wholly inside a conductor A। मतलब कि जो मेरा गॉसियन सरफेस थी यहाँ पे, ठीक है, वो उसमें कैविटी तो आनी ही आनी चाहिए, बट जो मेरी गॉसियन सरफेस है वो इनसाइड अ कंडक्टर होगी, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, द पार्ट ऑफ कंडक्टर विद इन द कैविटी डज नॉट कंटेन एनी नेट चार्ज। तभी हमने कहा था कि नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज तो होगा, एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू, बट नेट चार्ज नहीं होगा। बाय एक्सटेंडिंग द सेम आर्गूमेंट हम इसी को आगे बढ़ा के कह सकते हैं, वी कैन से दैट नो चार्ज कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं होगा, विच लाइज जस्ट विद इन द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर, हेंस द इंटायर चार्ज क्यू मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे हमने बात की थी कि चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड कांट बी जनरेटेड, ठीक है। सो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो ये कहीं ना कहीं तो अपीयर होगा ही, तो ये सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। सो अब बी पार्ट देख लेते हैं इसी का। अब बी पार्ट में भी हमारे पास क्या कहा गया कि ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है ए पार्ट का, तो बी पार्ट देख लेते हैं। अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। अब उसने यही बात घुमा के कह दी कि जैसे उसने पहले कहा था कि मैंने चार्ज कैविटी को दे दिया, अब उसने कहा कि स्मॉल क्यू चार्ज है ना, तो कोई साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव लेंगे, इसे हमने वेल इंसुलेटेड करके कैविटी में रख दिया, इस चार्ज को पॉजिटिव स्मॉल क्यू को। इसके कारण बताओ, शो डैट टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, जैसे हमें फिगर में बी फिगर में शो किया हुआ है। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये इंसुलेटेड है तो इट कांट बी टच, बट हम क्या कह सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ये भी क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर नेगेटिव स्मॉल क्यू अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव स्मॉल क्यू अपीयर हो रहा है तो मेरे जो पॉजिटिव स्मॉल क्यू है वो अपीयर हो जाएगा ऑन द सरफेस। सो यहाँ से क्यू चार्ज तो पहले ही था, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू प्लस स्मॉल क्यू टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। हमें सेम जो यहाँ से देखा था सेम लाइक इसे हम जब प्रूव करेंगे तो लाइक सेम कि हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो इसे भी हम वर्डिंग में लिख लेते हैं। सो लेट अस अगेन कंसीडर द गॉसियन सरफेस, ठीक है, शोन डॉटर जो हमने डायग्राम में डॉटर शो की है, सो डैट इनक्लोज द कैविटी, इसमें कैविटी हो, एंड द कंडक्टर बी विद चार्ज स्मॉल क्यू इंसर्टेड इन द कैविटी एज शोन। तो इसमें क्या है कि गॉसियन सरफेस में अब मेरे पास कैविटी भी आ गई, और जो कैविटी में चार्ज है स्मॉल क्यू वो भी इनक्लोज हो जाए इस गॉसियन सरफेस में। एज सच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रॉस द गॉसियन सरफेस एंड इट वुड इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड exists inside the conductor A, but the electric field inside the conductor A must be zero। तो ये हमारा इंसुलेटेड था, तो हमने कहा कि यहाँ पे फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी नहीं सरफेस के एसोसिएटेड, क्योंकि ये इनसाइड द कंडक्टर है। सो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो होनी चाहिए। सो इट विल बी ट्रू ओनली इफ द चार्ज क्यू ऑन अ कंडक्टर है ना बी इंड्यूसिस चार्ज नेगेटिव क्यू ऑन द इनर सरफेस, जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव क्यू इनर सरफेस पे अप्लाई कर देगा एंड पॉजिटिव क्यू ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर ए एज देयर इज ऑलरेडी अ चार्ज। यहाँ पे हमारे पास पहले ही पॉजिटिव कैपिटल क्यू था, सो आउटर सरफेस तो स्मॉल क्यू उसमें जाके ऐड हो जाएगा। द टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस बिकेम कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अब सी पार्ट देखते हैं। ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। अब इन दोनों क्वेश्चंस में हमने स्टडी किया है कि इनसाइड अ कंडक्टर
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो, हाँ जा कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो मैं क्या करूँगा, वो इंस्ट्रूमेंट को मैं प्लेस कर दूंगा इनसाइड अ होलो कंडक्टर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर इज ज़ीरो। ये हमने अभी दोनों पार्ट्स में अच्छी तरह से देख लिया। देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स बाय इनक्लोजिंग इट विद अ होलो मेटेलिक स्ट्रक्चर।